वेलकम टू मिशन यूपी बोर्ड। आज हम एमीन एवं डायज़ोनियम लवण का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, बिना समय गंवाए पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं। आज के रिवीजन में हम एमीन के कॉन्सेप्ट स्नैप, उसकी संरचना, महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, पीवाईक्यू पैटर्न और डायज़ोनियम लवण कवर करेंगे और अंत में होगा एक फाइनल रिकैप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, एमीन कॉन्सेप्ट स्नैप, अमोनिया के व्युत्पन्न। मूल कॉन्सेप्ट बहुत ही सीधा है। एमीन असल में अमोनिया से बनते हैं। जब अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटाकर एक एल्किल या एरिल समूह, जिसे यहाँ पीले रंग में R से दिखाया गया है, लगाया जाता है तो वो प्राथमिक यानी 1 डिग्री एमीन बनता है, जिसका सूत्र R-NH2 है। 2 हाइड्रोजन हटाने पर द्वितीयक एमीन और तीनों हटाने पर R3N यानी तृतीयक एमीन प्राप्त होता है। ये बेसिक वर्गीकरण हमेशा याद रखना है। भाग 2, संरचना और आरेख, आकृति और आबंध। अब ट्राइमेथिल अमीन की इस पिरामिडी आकृति को देखिए। यहाँ सबसे जरूरी पॉइंट क्या है? एमीन में नाइट्रोजन sp3 संकरित होता है, लेकिन उस पर एक लोन पेयर बैठा रहता है। इस लोन पेयर के दबाव के कारण जो CNC आबंध कोण 109.5 डिग्री होना चाहिए था, वो सिकुड़कर 108 डिग्री रह जाता है। ये सीधा बोर्ड एग्जाम का सवाल है। आगे बढ़ते हैं प्राथमिक एमीन में अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंधन की तरफ। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता अलग अलग होती है, जिससे मजबूत हाइड्रोजन आबंध बनते हैं। प्राथमिक एमीन में 2 हाइड्रोजन उपलब्ध होते हैं, इसलिए यहाँ आबंधन सबसे मजबूत होता है। और इसका सीधा परिणाम ये है कि प्राथमिक एमीन का क्वथनांक तृतीयक एमीन से बहुत ज्यादा होता है। भाग 3, महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, बोर्ड एग्जाम फोकस। यहाँ से बोर्ड के सबसे पसंदीदा सवाल आते हैं। पहली है हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। नाम में निम्नीकरण याद रखिए, मतलब कार्बन श्रृंखला एक कार्बन कम हो जाएगी। इसमें अभिकर्मक क्या है? NaOH और Br2, जिन्हें पीले रंग में दिखाया गया है। दूसरी है गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण। इसका उपयोग विशेष रूप से केवल और केवल शुद्ध प्राथमिक एलिफैटिक एमीन बनाने के लिए होता है। और ये है हिंसबर्ग अभिकर्मक बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। सूत्र है C6H5SO2Cl। इसे अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। इसका काम है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन के बीच पहचान करना। प्राथमिक एमीन इसके साथ ऐसा उत्पाद बनाता है जो क्षार में घुल जाता है, जबकि द्वितीयक एमीन का उत्पाद क्षार में नहीं घुलता। ये एक परफेक्ट टेस्ट है। भाग 4, एप्लीकेशन और PYQ, परीक्षा के प्रश्न। अब बात करते हैं क्षारकीय प्राबल्य यानी बेसिक प्राबल्य की। एलिफैटिक एमीन अमोनिया से ज्यादा प्रबल क्षारक होते हैं, क्योंकि उनमें एल्किल समूह का +I प्रभाव होता है। लेकिन ध्यान दें कि एनिलीन सबसे कमजोर है। ऐसा क्यों? क्योंकि एनिलीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन वलय के साथ अनुनाद यानी रेजोनेंस में शामिल हो जाता है, इसलिए वह दान करने के लिए उपलब्ध ही नहीं रहता। बोर्ड परीक्षा में परिवर्तन वाले सवाल पक्के आते हैं, जैसे बेंजीन को एनिलीन में कैसे बदलें। इसे स्टेप बाय स्टेप हल करने का तरीका ये है। पहला स्टेप है नाइट्रीकरण। HNO3 और H2SO4 का उपयोग करके बेंजीन को नाइट्रोबेंजीन में बदलिए। दूसरा स्टेप है अपचयन। Fe और HCl मिलाइए और एनिलीन प्राप्त हो जाएगा। बस मध्यवर्ती उत्पादों को सही से पहचानना ही इस प्रक्रिया की चाबी है। भाग 5, डायज़ोनियम लवण। अब हम चैप्टर के दूसरे प्रमुख हिस्से में आ गए हैं, डायज़ोनियम लवण। इनका सामान्य सूत्र Rn2+X- होता है, जिसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। एक बात का खास ध्यान रखना है कि ये अत्यधिक अस्थायी होते हैं। केवल एरोमेटिक वाले लवण ही थोड़े टिक पाते हैं, वो भी एकदम कम तापमान पर, 273 से 278 केल्विन, यानी 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच। इन 2 अभिक्रियाओं में अक्सर भ्रम होता है, सैंडमायर और गाटरमान। दोनों का काम एक ही है, बेंजीन वलय पर हैलोजन लगाना। लेकिन फर्क अभिकर्मक में है। सैंडमायर में CuI हैलाइड इस्तेमाल होता है, जबकि गाटरमान में कॉपर पाउडर। सैंडमायर अभिक्रिया की प्राप्ति गाटरमान से हमेशा बेहतर होती है। आखिर हम डायज़ोनियम लवण को इतना महत्व क्यों देते हैं? क्योंकि ये एक तरह से जादुई रास्ता है।
इनकी मदद से बेंजीन वलय में फ्लोरीन, आयोडीन, साइनाइड और हाइड्रोक्सिल जैसे समूह आसानी से जोड़े जा सकते हैं, जो सीधे तौर पर जोड़ना बहुत मुश्किल या असंभव होता है। भाग 6 फाइनल रिकैप लास्ट मिनट टिप्स। तो आज हमने एमीन एवं डायज़ोनियम लवण का पूरा रिवीजन कर लिया। ये लिस्ट आपके एग्जाम फोकस एरिया की है। एमीन का वर्गीकरण, बेसिक प्राबल्य का क्रम जहां एनिलीन सबसे कमजोर है, हॉफमन और गैब्रियल जैसी नाम वाली अभिक्रियाएं और डायज़ोनियम लवण के बेजोड़ उपयोग। इन्हें एग्जाम से पहले एक बार और जरूर देकर जाना है। जाते जाते एक PYQ चैलेंज है। गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण से प्राथमिक एरोमेटिक अमीन क्यों नहीं बनाए जा सकते? इसका उत्तर अपनी किताब में जरूर ढूंढिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स और पॉइंट्स हमने जल्दी से रिवाइज कर लिए। अगर ये रिवीजन आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे जरूर सपोर्ट करें।